आज का रहेगा अपना पशुपालन में साफ सफाई का महत्व। ये नहीं पढ़ाते तो भी आपको पता है कि पशुपालन में साफ सफाई रखनी चाहिए। पशुपालन एक तरीके से अपन मान सकते हैं जहां पे पशु रखते हैं, या अपन जैसे मान लो अपने घर पे पशु पाल रहे हैं, जैसे पशुशाला बोलते हैं, तो जैसे गौशाला है, और अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसे, बाड़ा। बाड़े में क्या है, भैंसे गायें या पशु है, तो उनका वहां का जो वातावरण है वो क्या होना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी बरसात का मौसम है, मान लो कीचड़ हो रखा है चारों तरफ, तो भैंस गाय भी एक तरीके से चिड़चिड़ी हो जाती है, होती है ना, कि कभी लात फेंकना, कभी दूध डुला देना, क्या माँ क्या। हाँ, तो ये क्या होती है कि जैसे अपन वातावरण साफ नहीं रखेंगे तो इससे क्या हो जाता है, जैसे मच्छर, मक्खियां, चीचड़े, ये क्या हो जाते हैं, ज्यादा होने लगते हैं इस गंदगी से। इसलिए क्या होता है, फिर गाय भैंसों के लिए ये हानिकारक होते हैं। वायरस जनित रोग, जीवाणु और बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ये भी क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे अपन, ये होता है कोई पशु बीमार हो जाता है तो अपन कहते हैं दूध कम पड़ गई को, दूध कम होने लग गया, इसको सही खुराक दो। तो खुराक, और उसके साथ साथ क्या चाहिए अपने को, पशुपालन में साफ सफाई का महत्व, यानी वातावरण अच्छा होना चाहिए। और इसे अपन लिखे तो पशुओं के लिए स्वच्छ वातावरण पशुपालन में अगर अपन जो कर रहे हैं वहां बाड़े में साफ ही नहीं है तो पशु क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है। अगर ये अपन स्वच्छ वातावरण बनाए रखे वहां तो क्या हो सकता है, पशुओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इससे होने वाले हानिकारक क्या हो जाएंगे। और दूसरी चीज किससे आपको पता है कि इससे चीचड़े, मक्खियां, मच्छर, विषाणु, जीवाणु, ये क्या हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, और ये दूध अगर जो बीमार पशु है या इससे पशु बीमार हो रहा है उसके दूध को अपन सेवन कर रहे हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी क्या हो जाएगा, वो हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अपन देखें कि इसके पशु पालन में वहां अपन साफ सफाई नहीं करें तो क्या दुष्परिणाम आ सकते हैं, या अपन कह सकते हैं इसको कि साफ सफाई रखें तो क्या लाभ हो सकते हैं। ठीक है, पहला मैं कहूं, अगर साफ सफाई रख रहा हूं मैं तो अपन कह सकते हैं साफ सफाई, या ये जो टॉपिक अपना के वातावरण स्वच्छ रखते हैं या साफ सफाई रखते हैं, इससे अपने को लाभ क्या क्या है या फायदे क्या क्या है। तो पहला तो पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, यानी वो क्या नहीं होता है, बीमार होने की संभावना कम होती है। क्या होती है, बीमार होने की संभावना कम होती है। दूसरा, पशु के स्वभाव में परिवर्तन। मान लो आसपास गंदगी है, कीचड़ है, सारा दिन भर भैंस उसी में बैठी है। भैंस वैसे गर्मी के दिनों में आपको पता हो तो इसमें कीचड़ में बैठना पसंद करती है, यानी पानी वाले स्थान में। ठीक है, तो ये क्या, जैसे मान लो गाय है, गाय आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में इसके आसपास में जहां गीला हो जाता है गाय बैठती नहीं है, गीले में नहीं बैठती, तो उससे क्या हो जाएगी, गाय चिड़चिड़ी हो जाती है या स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तीसरा, परजीवी, जैसे परजीवी इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, परजीवी की संख्या में कमी। ठीक है, जैसे ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, इसके लाभ या फायदे, तो उल्टा करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसके हानि देखता तो यहाँ कहता परजीवी की संख्या में वृद्धि। ठीक है, पहला मैंने लिखा है कि इसका स्वास्थ्य कैसा हो जाएगा, अच्छा, यानी बीमार होने की संभावना क्या हो जाएगी, कम। दूसरा लिखा है कि इसके स्वास्थ्य में परिवर्तन, यानी ये स्वास्थ्य जो चिड़चिड़ा था उससे बेटर हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सी गायें ऐसी होती है कि जो छोटा बच्चा जाके भी उसके दूध निकाल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और बहुत सी गायें ऐसी भी होती है कि दिन में 3 बार निकाल लो, 4 बार निकाल लो, कुछ नहीं। ठीक है, और जो गाय नकटी हो के हाथ भी लगा लो आप यूं, समझ रहे हो क्या हो सकता है, परजीवी की संख्या में वृद्धि। परजीवी जैसे आप देखो जोग, इसके अलावा चिचड़ी, चिचड़ा बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, और मच्छर, मक्खी, ईटीसी कर दो, है ना। आपको पता है कि हमारे शरीर में अगर मैं कहूं परजीवी,
जो होते हैं हमारे शरीर में, वो क्या है हमारे शरीर के लिए? परजीवी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हम क्या है उसके लिए? पोषण देने वाले, यानी परपोषी हो गए अपन उसके लिए। और ये परजीवी है, ये क्या करता है? हमेशा परजीवी होता है, जिसके ऊपर ये रहता है ना उससे हमेशा छोटा होता है। क्या जुएं हमारे शरीर से बड़ी होती है? हमारे शरीर में रह रही है ये जो कौन जाने, तो फिर वो गाय भैंसों में खून चूसने वाली लट जैसी होती है, वो बड़ी होती है बाद में, वही नमक डालने पे ये वापस हट जाती है। क्या तोड़ना पड़े? जो चिचड़ा और मच्छर, ये क्या है? इसके लिए परजीवी, यानी पशु के आकार से ये क्या होते हैं? छोटे। खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला में इनसे क्वेश्चन बनता है, तो ये अपन साइंस में करेंगे तब पता चल जाएगा आपको कि खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला से क्या है। ठीक है, इसके बाद उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में क्या होगी? वृद्धि। जैसे मान लो अगर मैं कहूंगा ऐसे वातावरण में उसे रख रहे हैं तो दूध में कमी आएगी, ऑब्वियसली बात है। इसके बाद अपन देखें पांचवा, तो आपने देखा होगा कि जहां कीचड़ होता है अधिकतर वहां खुर होता है। मान लीजिए गाय भैंस का पांव है, ये उसके खुर है, ठीक है। तो आपने अधिकतर देखा होगा कि खुर अगर कीचड़ में होते हैं तो यहां से कट लगने लगते हैं या सड़ने लगते हैं। हाँ, यहां से भी होता है, यहां से भी होता है, ठीक है। ये दोनों तरफ से खुला है ना, तो ये यहां से कटने लगता है, इधर भी क्या होता है? ये सड़ने लगता है। तो अगर अपन पशु इसको साफ रख रहे हैं वातावरण को, वहां कीचड़ नहीं है, तो क्या पशु के खुर बचेंगे ना अपने? क्या पशु के खुर क्या बीमार होने से या रोग से ग्रसित होने से क्या होंगे? बचेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा भेड़, बकरी, गाय, ये सारा होता है। उसका सबका लिख सकते हैं कि गाय या भैंस अगर कीचड़ में बैठ गई और उसके बाद अपन दूध निकाल रहे हैं तो हमारे ऊपर क्या करेगी? स्प्रे लगाएगी ना, जैसे अपन सेंट लगाते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेड, मुख्य रूप से बेड का, कि बेड बेड मान लो कीचड़ में बैठी है या गंदे वाले स्थान पे बैठी है, तो उसका ऊन कैसा हो जाएगा? ऊन खराब हो जाएगा ना, यानी वो भी तो गंदा हो जाएगा। है? ये नहीं होता अपने साइड, लेकिन बेटा जो बड़ी बड़ी होती है ना अमेरिका साइड, इसको मुख्य हमारे यहाँ किसके पीछे पड़े? नौकरी के। अमेरिका वाले शहरों से गांवों की तरफ जा रहे हैं कृषि व ये पशुपालन के लिए, और वहां आपने देखा होगा कभी वीडियो में चलता हो तो आदमी की जरूरत नहीं होती, सारा काम मशीनों से होता है। गाय भैंसों को नहलाने के लिए आपने देखा होगा दोनों तरफ वो लगे होते हैं ब्रश जैसे, उस पर पानी चलता रहता है, गाय भैंस उसके बीच में से निकल के वो चारों तरफ उसको नहला के निकल जाता है। देखा कभी वीडियो में? और बड़े के बड़े अपने तो खेत 5-10 बीघे होते हैं, उधर एकड़ के एकड़ होते हैं, बड़े के बड़े। और अपन रचका किससे काटते हैं? 2-12 वो जाते हैं वहां, जैसे हमारे ये नहीं होती है मूंग निकालने वाली मशीन, जैसे मशीन होती है वो डायरेक्ट रिचके को नीचे से काटती है और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसमें डालती है। जैसे अपन मशीन से काटते हैं ना छोटे छोटे करके, भाई गाय भैंसों के लिए आसानी रहे, वैसे वो डायरेक्ट पहले होके आ जाता है, ठीक है। उत्पादन में वृद्धि, अब मैं लिख सकता हूं कि जंतु के खुर क्षतिग्रस्त नहीं होंगे। और लिख सकता हूं कि भेड़ का ऊन क्या नहीं होता? खराब नहीं होता, ठीक है। और भी इसमें लिख सकते हैं कि गायों में अगर अपन अच्छा वातावरण रख रहे हैं गाय भैंसों में, तो उनसे जो दूध उत्पादन है वो भी स्वच्छ होगा, और उससे जो हम पी रहे हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी क्या होगा? लाभदायक होगा, ठीक है। या पहले ये लिख लो इसके कारण लाभ। पहले लिखो पशुपालन में साफ सफाई का महत्व, हेडिंग डालो पशुपालन में साफ सफाई का महत्व। इसमें एक ये भी ऐड कर सकते हैं कि अगर स्वास्थ्य वातावरण स्वस्थ है तो पशुओं की मृत्यु दर कम होगी। वैसे स्वास्थ्य से अपने इधर नहीं मरते, मरते क्या गाय भैंस? बीमा, हाँ अरे तो होता है, ये अपन किताबी लैंग्वेज पढ़ रहे। एक चीज बता दो आप, इनमें से एक भी कारण करते हो तो घर पे, जैसे अपन ने पढ़ा था पोषण में देते हो, ऐसा अपन क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा बाटा की बोरी लिया मान लो, खाली बोरी या एक वो आते और क्या, हाँ उबाल के उनको दे देते हैं, यही उनके लिए पोषण का कार्य करते हैं। घी देवो का देते, वो फैट बढ़ाने के लिए देते हैं, फैट
अपने पढ़ा था क्या क्या फैट बढ़ता है, वसा में पढ़ा था ना अपन। हाँ, लिखो पशुशाला एवं आसपास की पशुशाला क्या फिर डाल दी ना, सुबह सुबह डालिए पशु परीक्षण वाली। हाँ, साइंस वाले में तो क्या दिक्कत हो गई, वो जो दो नियम कराए थे ना आज मैंने पहले, वो उसमें आवाज में आ रही थी कल, ये तूने चार तो नहीं आया, चार तो नहीं लगा था ये, इसलिए। आसपास की सफाई पशुओं को स्वस्थ बनाए रखने की सबसे पहली आवश्यकता है। पशुशाला एवं आसपास की सफाई पशुओं को स्वस्थ रखने की सबसे पहली आवश्यकता है। पशु परीक्षण के सिलेबस को जाके एक बार गहन अध्ययन करना इस पे, ऐसे ऐसे टॉपिक जो आपको इजी लग रहे हो जो मैंने पढ़ाए उनको तो उन्होंने रटना ही है। जैसे जो हार्ड टॉपिक है उनमें से तो पता नहीं कि कहां से आएगा क्वेश्चन, है ना, वो आपको नहीं आ रहा, वो किसी को नहीं आ रहा मतलब, लेकिन जो आ रहा है वो तो गलत नहीं हो अपने से। क्या तो लिख लिया पूरा। पहली आवश्यकता है अस्वच्छ 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 वातावरण में अस्वच्छ वातावरण में बाह्य परजीवी, परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं, बाह्य व अंतर। जैसे फीताकृमि है वो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे सहभोजिता, मतलब इसमें अलग अलग प्रकार होते हैं। एक ऐसा परजीवी होता है कि जो हमारे ऊपर स्थित तो है लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है, जैसे पेड़ पे बैठी चिड़िया और चलती हुई। जैसे एक चीज देखो, ये अपने अधिकतर देखा होगा कि इन अपने बरसात के मौसम में गाय भैंस चल रही होती है, उसके पीछे आपने देखा होगा कि चिड़िया या बुगले क्यों चलते हैं, रहते हैं, क्योंकि वो जो खुर जाएंगे वो कहां जाएंगे, जमीन में, तो उससे क्या नीचे जो कीट मकोड़े हैं वो बाहर आते हैं और उनको कौन खाते हैं, बुगले या ये खाते हैं। तो इससे क्या होता है, बुगले को तो लाभ हो रहा है, क्या गाय भैंस को नुकसान हो रहा है क्या कुछ, तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो और प्लस। एक होता है जिससे कि ये एक को फायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है। जैसे जोग है, गाय भैंस में लग गई, जोग को तो पोषण प्राप्त हो रहा है लेकिन गाय भैंस का खून कमी हो रही है, कमजोर हो रही है ना, तो ये क्या हो गया, एक साइड प्लस एक साइड माइनस। एक साइड होता है कि दोनों को फायदा होता है, प्लस और प्लस। तो ये या तो खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला कराऊंगा तब करा दूंगा मैं साइंस में, ठीक है। बाह्य परजीवी जैसे मक्खी, मच्छर, मक्खी मच्छर, कीट, चीचड़े, उत्पन्न होकर पशुओं में अनेक रोग उत्पन्न कर देते हैं। अनेक रोग उत्पन्न कर देते हैं। अब हेडिंग डालो वापस, पशुशाला की सफाई, साफ सफाई के फायदे। शॉर्ट में लिखोगे या पूरा लिखोगे, मैं लिखा है तो पशुशाला के साफ सफाई के फायदे। पहला लिखो, पशु आवास में कीटों का प्रकोप कम होता है। पशु आवास में कीटों का प्रकोप कम होता है। पशु आवास में कीटों का प्रकोप कम होता है। पशु आवास में कीटों का प्रकोप कम होता है। दूसरा लिखो, साफ सफाई। दूसरा लिखो, साफ सफाई रखने से पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर होता है। साफ सफाई रखने से कैसा होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, बेहतर।
होगा। तीसरा लिखो, गोबर व मूत्र की गंध नहीं आएगी। यानी पशुशाला है, वहां पे ऑब्वियसली बात है गोबर और मूत्र दोनों पाए जाते हैं, तो उनकी क्या नहीं आती स्मेल, अगर उनको अपन साफ कर रहे हैं बार बार। विषाणु या जीवाणु, अगला लिखो विषाणु या जीवाणु। अगला विषाणु एवं जीवाणु जनित रोगों, यानी मैंने डायरेक्ट लिखा ना, बीमारी होने की संभावना कम होती है, तो बीमारी किससे होती है? विषाणु जीवाणु से। विषाणु व जीवाणु से होने वाले रोगों की संभावना कम होती है, रोगों की संभावना कम होती है, यानी रोग होना, अब ये तो है नहीं कि साफ सफाई रखने से पशु बीमार नहीं होगा, संभावना कम हो जाएगी। डन। पांच वाले को सूखे फर्श वाले बाड़ों में सूखे फर्श वाले बाड़ों में पशु खुर के रोग से बचे रहते हैं। मैंने बताया था खुर में क्या लग जाता है? कट, और ज्यादा कट हो जाता है तो आपको पता है बरसात के मौसम में कीड़े पड़ जाते हैं, इसमें मवाद भर जाती है। सूखे परस वाले बाड़ों में, सूखे परस यानी जहां कीचड़ नहीं हो, जहां खुर सूखे स्थान पे हो, ठीक है। आपको पता हो तो अपने बरसात के मौसम में जहां पानी भर जाता है वहां सूखी मिट्टी डालते हैं, रखने से पशु खुर के रोगों से बचे रहते हैं, खुर के रोगों से बचे रहते हैं। तथा भेड़ की ऊन भी गंदी नहीं होती, तथा भेड़ की ऊन भी गंदी नहीं होती। छठा लिखो पशुशाला पशुशाला की स्वच्छता, पशुशाला की स्वच्छता न केवल पशु स्वस्थ रहते हैं, पशुशाला की स्वच्छता से न केवल पशु स्वस्थ रहते हैं, बल्कि उनकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। बल्कि उनकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। एवं उनके उत्पादों का सेवन करने वाले मनुष्य भी स्वच्छ रहते हैं। इनका उत्पादन का सेवन करने वाले मनुष्य भी स्वच्छ रहते हैं। सात वाले को पशुओं की मृत्यु दर घटती है। पशु मरे को नहीं, पशुओं की मृत्यु दर घटती है। और था का पशु डांडाली डॉक्टर में कहूं तो डांडा मरे नहीं, है नहीं? हेडिंग डाल लो अगली, साफ सफाई में काम आने वाले सामान। काम आने वाले सामान पदार्थ लिख सकते हो। लिख लिया? इसमें काम आने वाले अपन जो उपकरण या सामान या पदार्थ देख रहे हैं, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने?
दो। एक तो होता है भौतिक, दूसरा रासायनिक भी बोल दो, रासायनिक पदार्थ बोल दो, ठीक है। जैसे आपको पता है भौतिक में क्या लेते हैं अपन, आमतौर पे सूर्य का प्रकाश बेटर होता है। जैसे अभी बरसात का मौसम है तो सूर्य का प्रकाश आना, तो क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश। इसके अलावा जल, जल भी कैसा, स्वच्छ, ठीक है। और ऊष्मा, ऊष्मा यानी अपन कह सकते हैं कि जैसे आपको बताओ तो मच्छर वच्छर होता है तब अपन आग चेताते हैं, लगाते हैं धुएं करने के लिए, या एक तरीके से प्रकाश, प्रकाश से क्या मिलती है, ऊर्जा। और ये ऊष्मा होती है जो अपन इसको बचाने के लिए करते हैं, यानी जल, जल का क्या भाग कर लेते हैं, धोने के लिए, ठीक है। अब जो रसायन है ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसमें होता है एक तो बोरिक अम्ल, फिनाइल, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसे डाउन सोडा भी बोलते हैं अपन। सोडियम कार्बोनेट, बोरिक अम्ल, फिनाइल, डिटोल, सही क्या, अपने को तो नाम देखना, कोई मात्रा थोड़ी। बोरिक अम्ल, फिनाइल, सोडियम कार्बोनेट और डिटोल। इसके अलावा एक आता है अपने पास जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, वही आ रही है, वही आ रही है पाउडर, ठीक है। इसके बाद जैसे एक तो बोलते हैं अपन लाल दवाई, इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट, ठीक है। यानी अपन कह सकते हैं कि इसमें जो जो केमिकल या जो पदार्थ यूज ले रहे हैं उसमें एक तो बोरिक अम्ल है, फिनाइल है, सोडियम कार्बोनेट है, डिटोल है, ब्लीचिंग पाउडर है, लाल दवा है यानी पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो ये क्या होती है, स्वच्छ रखने के लिए। जैसे अपन घर पे पोछा लगाते क्या मिलाते हैं उसमें, फिनाइल या डिटोल, ठीक है। अब ये करता क्या है उपयोग, जैसे मान लो अपन पहला तो कि इसका उपयोग कैसे करते हैं, तो पहला तो स्वच्छ पानी से धोना चाहिए रोजाना, यानी अब इसमें पूरी लाइन लिखी हुई है कि रोजाना पशु के गौमूत्र और भूसा यानी बचा हुआ चारा होता है, जैसे आपने देखा कुत्ते खाते वक्त डोल भी देती है वो बात, तो उनको उठा के क्या करना, अपने स्वच्छ पानी से रोज धोना है, ठीक है। दूसरा कि जैसे ये पोटेशियम परमैंगनेट है या ये लाल दवा है, इनका उपयोग करना, ठीक है। जैसे एक बाल्टी ली, उसमें एक तो 5 ग्राम ले लिया, 5 ml ले लिया, तो इनका क्या लेना, पदार्थों का उपयोग लेना है, ठीक है। इसके अलावा इससे लाभ तो अपन ने लिख लिए क्या क्या लाभ हो रहा है, आपको बस इसमें ये याद रखना, भौतिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ में जैसे भौतिक में सूर्य का प्रकाश, जल, ऊष्मा, ये पूछेगा नहीं क्योंकि आपको पता है। इसमें से पूछ सकता है कि रासायनिक पदार्थ में कौन कौन सा है, तो बोरिक अम्ल, फिनाइल, सोडियम कार्बोनेट और डिटोल, ब्लीचिंग पाउडर, लाल दवा। लाल दवा का इंपोर्टेंस कर लेना इसका, ठीक है, नाम भी पूछ लेता। डाल लिया हेडिंग आपने, तो इसमें पहला लिखो भौतिक पदार्थ, दूसरा लिखो रासायनिक पदार्थ, हेडिंग डाल लेना। तो सही है, सही है तो तेरे को समझ आ रहा है ना, पाप काट रहा था, छोटी छोटी भी रहा कि ये नोट्स बना कल था जैसे सीटी में किया उसने 50 साल तक के जो दे सकते हैं क्या ना, वो दो तो लिख लो, ऊपर वाले, नीचे वाला मैं लिखा था। बिहार वाले आजकल नेपाल से मारने लग गए, एक वीडियो चल रहा था ना, हाँ, क्यों यार ये बिहार वाला लड़का नेपाल से शादी करके लाया, तो यहाँ अपने राजस्थान वाला कहते हैं ओले, तो बिहार के भरोसे बैठा था, ये बिहार वाले खुद वहां जाने लग गए, ठीक है। इसमें यहां तक का आप लिखो, अभी बताते हैं।
एक बाल्टी में 5 ग्राम। हो गया। अब इसमें लिखो पहला, पशुशाला में फिनाइल है। इसमें डिटोल भी डाल सकते हो आप, ठीक है, दोनों। ठीक है, जैसे अपन पोछा लगाते हैं फिनाइल भी डाल सकते हैं, डिटोल भी डाल सकते हैं, ये फर्श साफ करने के लिए वहां का। है? गोबर, गोबर मूत्र, धूल मिट्टी, भूसा यानी चारा, गोबर मूत्र धूल मिट्टी भूसा चारा आदि को हटाने के लिए फर्श को हर दिन स्वच्छ पानी से साफ करना चाहिए। आदि को हटाने के लिए फर्श को हर दिन स्वच्छ पानी से साफ करना चाहिए। करते हो क्या? ये कहने का मतलब है इसका कि जो हम गाय भैंसों के गोबर उठा लेते हैं उसके बाद जो नीचे बचता है ना उसको भी स्वच्छ पानी से रोज धोओगे। अपने कच्चा होता है, उधर जो बड़े फार्म होते हैं उसमें थोड़ा पक्का होता है, मतलब आपने देखा होगा उधर। यार देखा नहीं कभी, वो आते हैं बड़े बड़े वीडियो, दोनों तरफ गायें बंधी हुई है, बीच में वो वाइपर जैसे सूत के ले जाती है एक मशीन सारे को। हाँ, लिक्विड जैसे अपने तो कहते हैं कि कठोर को कैसे बहा के ले जाते, वहां पहले तो पानी से धोते हैं उनको, वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को ले जाके फिर एक टैंक में स्थिर करते हैं, बायोगैस बना सकते हैं। हाँ बैठ जाओ, स्वभाव हो जाए धीरे धीरे। अपने वाले इनको मार्बल पे नहीं रह सके अपने वाले। वहां होता है ना जो कच्ची ईंटें आती है ना, ईंटे टाइप की वैसे रखते हैं वो, उस पे क्या फिर धीरे धीरे आपको पता हो तो गोबर की लेयर बनती जाती है, तो वो एक तरीके से कच्चे जैसा हो जाता है, पर पशुओं के लिए थोड़ा कष्टदायक होता है। अपने तो क्या बुड्ढों की तरफ रखते हैं, अपन मिट्टी में रखते हैं कि इसको, और वहां क्या पक्के पे रखते हैं, तो कभी मान लो जैसे अपन यहाँ पक्के पे रखे, कीचड़ हुआ कभी फिसल के गिर गई तो होता, फिसल जाते हैं वो भी, तो जानवर दिक्कत आती है, आसानी से उठा नहीं जाता गिला। पर वहां के क्या है कि ऐसी टेक्नोलॉजी के उसके आधार दूध उससे निकालते हैं मशीनों से, वहां वेस्टेज कुछ नहीं जाता। और हकीकत कह रहा हूं, इंसान का कोई भी उपयोग नहीं होता मरने के बाद। गाय भैंस है जीते जी भी अपने को दूध दे रही है, ठीक है, मांस दे रहे हैं जंतु, मरने के बाद भी इनका चमड़े का उपयोग, हड्डियों का उपयोग, पता था अपने हड्डियों का उपयोग, चमड़े का उपयोग, इनके गोबर का उपयोग करते हैं अपन जैसे खाद के लिए और बायोगैस बनाने के लिए। अपना तो कुछ काम नहीं आता, अपना हड्डियां भी काम नहीं आवा, चमड़ी भी काम नहीं आवा। हाँ ठीक है, अब वो लिखना एक बाल्टी में, यानी पहले तो क्या कर लिया अपने, धो लिया, उसके बाद एक बाल्टी में एक बाल्टी पानी में, एक बाल्टी पानी में एक बाल्टी पानी में 5 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर साफ करें। यानी पहले तो साफ पानी से करो, फिर ये पोटेशियम परमैंगनेट मिला के यानी लाल दवा मिला के फिर साफ करो। तीसरा को इसके अलावा
इसके अलावा एक बाल्टी में 50 ml फिनाइल डालकर भी सफाई कर सकते हैं। यानी एक तो कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और फिनाइल या डिटॉल डाल के भी क्या कर सकते हैं अपन सफाई। एक बाल्टी में या एक बाल्टी पानी में 50 ml फिनाइल डालकर भी सफाई कर सकते हैं। चौथा लिखो, डालकर सफाई कर सकते हैं, ये लिखिए आप। चौथा लिखो, फर्श व दीवारों, फर्श व दीवारों की सफाई के बाद, फर्श व दीवारों की सफाई के बाद पानी को अच्छी तरह बाहर निकाल ले। ये नहीं कि अपने फर्श वरस सब डोलिया गाय भैंसों को निला दिया और वो पानी वही भरा हुआ है पूरा। पशुशाला की दीवार, फर्श की सफाई के बाद पानी को अच्छी तरह बाहर निकाले, जिससे पशुशाला में जल जमाव की समस्या नहीं रहती। होगा? जल जमाव की समस्या नहीं रहती, यानी पानी भरे नहीं, कीचड़ नहीं होगा आसपास होगा। ठीक है, आज अपन ने किया पशुशाला से साफ सफाई के महत्व। ठीक है, इससे अपन ने देखा कि जो लाभ होते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले तो अपन ने देखा कि पशुशाला में लाभ होने से उसमें जैसे चीचड़े परजीवी वो नहीं आएंगे, दूसरा स्वास्थ्य बना रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे खुर वाला तो उनके खुर खराब नहीं होंगे। तीसरा अपने एक और देखा था कि भेड़ की ऊन खराब नहीं होगी, विषाणु व जीवाणु से रोग नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ साथ मनुष्य में जो वो अपन ले रहे हैं वो भी क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए मृत्यु दर कम होगी। ठीक है, ये कुछ अपन ने कारण लिखे थे। फिर लिखा था अपन ने इसके कारक, भौतिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, ये अपन ने इसके नाम लिखे, सूर्य का प्रकाश, जल, उष्मा, बोरिक अम्ल, फिनाइल, सोडियम कार्बोनेट, ब्राउन सोडा भी बोलते हैं उसे, डिटॉल, ब्लीचिंग पाउडर, लाल दवा। ठीक है, स्वास्थ्य इसमें अपन जो करते हैं उसके कार्यविधि कैसे करते हैं। ठीक है, तो रोजाना किससे धोना चाहिए, साफ पानी से। और फिर इसमें एक बाल्टी पानी में 5 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट मिलाना चाहिए। फिर एक बाल्टी में ये नहीं करें तो ये कर लें, 50 ml क्या मिलाना है, डिटॉल करना है। इसके बाद अपन धोने के बाद पानी वही एकत्रित नहीं करना, उसे बाहर निकालना है। ये पता चले कि अपन ने पूरी दीवारें, पूरी पशुशाला धो ली और वो पानी वही इकट्ठा हो रखा है। डन।